है मतलब कि कह लिया जाए कि आपसे बिछड़ने के बाद फिर शिव कुमार बिकू जी से दिल लग गया। बेवफा ये तेरा चेहरा तेरी ओर खींच लाती है, जब जब भुलाना चाहूं मैं, लेकिन तू सामने आ जाती है। बेवफा ये तेरा चेहरा तेरी ओर खींच अगर लाती दोस्त है। बोल रहा है अपने को और एक दूसरे को, सुनिए हम तो बता वो रहे हैं दोस्त आपको, नहीं होता है, सुनिए सुनिए। रिलेशन में रहते हैं। यही अनुपमा यादव कभी शिव कुमार बिकू जी के लिए खुले मंच से बोलती थी कि चाहे जकरा जोन करे के बाद कल वो हम तोहरे से शादी करब। आज वो अनुपमा यादव शिव कुमार बिकू को ठुकरा के कहीं और जा रही हैं। ठुकरा दिल के नहीं। जे बनावल उ पागले नु होई, प्यार जे बनावल उ होई कसाई। आप ये गाना इंस्टाग्राम, फेसबुक, तमाम प्लेटफॉर्म पर सुने तो जरूर होंगे, लेकिन वो असल गायक कौन है उनसे तो नहीं मिले होंगे। गोलू जी इस गाने को स्टेज पर गाते हैं और ये रातों रात वायरल हो जाता है। तमाम अपने जो क्रश होते हैं उनको लगा के लोग, या फिर जिनके साथ ब्रेकअप हो जाता है उनको लगाकर ये टैग एक छोटा सा देते हैं, उनको मैसेज देते हैं कि दिल जे बनावल उ पागले नु होई, जे प्यार बनावल उ होई कसाई। हमारे साथ खूबसूरत चेहरा आप देख, मौसम राजा, नाम है मौसम लेकिन है बड़ी मासूम। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं सारे मुद्दे को लेकर। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छा आप लोग के आशीर्वाद से, और आपके बीएच न्यूज है ना, इस चैनल पे जितने हमारे भगवान रूपी श्रोता देख रहे हैं, सभी कोई को दसों नौ जोड़ के मौसम राजा का बार बार चरणों में प्रणाम है। आशीर्वाद के कामना रहेगा, एक एक शेर का क्या आशीर्वाद दे दीजिए। मौसम राजा, जी। दिल जे बनावल उ पागले नु होई, कैसे है, कैसे ये थीम लाए थे? थीम में जाइएगा तो बहुत पुराना मैटर है, लेकिन सबको छोड़ते हुए डायरेक्ट गाना पे आते हैं। जी। एक लड़का चारों तरफ से पागल हो चुका है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उसका ब्रेकअप हुआ है तो भगवान के मंदिर में जा रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, लोग हंसी रहे। वो एकांत में कहीं बैठ के और खुद में बात कर रहा और गा रहा है कि दिल जे बनावल पागले नु वही, प्यार जे बनावल वही कसाई। वही कसाई। जी। और गाना का भाव था, कि प्यार जे बनावल उ पागले नु होई, कि प्यार जे बनावल उ पागले नु होई, अरे दिल जे बनावल उ होई कसाई। अरे अबही तनिक लागे बाद में बुझाई, दोसरा के पोसल जाब दोसरे ले जाई, दिल जे बनावल। गाना का मेरा सबसे फेवरेट लाइन जो है, ये गाना सीकेसी फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर है, आप लोग मौसम राजा सर्च मार के सुन लीजिएगा। मेरा फेवरेट लास्ट लाइन है इसका। सबके जीवन में, अभी देखिए मैं ये लाइन गा के भी भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि ये लाइन ही कुछ ऐसा है कि सबके जिंदगी में आना ही है, आज नहीं आए कल आए परसों आए, चाहे आज चुका होगा, कि बाकी ऊ हो एक दिन, और जिंदगी में आवेला, प्यार जब रूप अपन असली देखावेला, कि बाकी ऊ हो एक दिन, और जिंदगी में आवेला, प्यार जब रूप अपन असली देखावेला, कि पिंकू मौसम चंदन इहे अरे पवले बा प्यार में, गम के समुंदर में दर्द बेवफाई, दिल जे बनावल। यही गाना अच्छा, था। ये गाना आपका कैसे है? ये तो गोलू राजा गाते हैं स्टेज पर, वहां से वायरल होता है, आपका कैसे है? अच्छा क्वेश्चन कर दिया आप। गोलू को हम आदर्श मानते हैं, मेरे सीनियर है और बहुत अच्छा सिंगर है। मैं आज भी सुनता हूँ गोलू राजा का गाना। जब ये गाना मैंने इंस्टाग्राम पे देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मेरे साथ गेम ऑलरेडी हो चुका था। बरसों पहले की बात है, 2017 में एम सुमन सर एक म्यूजिक डायरेक्टर दिल्ली में हुआ करते हैं, वो राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों थे, तो उन्होंने गाना बनाया दिल जे बनावल उ पागले न हुई, और मेरे से बोला गया कि आप मौसम गाइए। तो मैंने उस गाना को गाया, वो एक कंपनी में भेजा गया, मैं नाम नहीं लूंगा, चूंकि कॉपीराइट स्ट्राइक भी आने का वो डर होता है, आप लोग के चैनल को भी डर है।
मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, एक कंपनी को भेजा गया, वो गाना वहाँ चला गया, लेकिन उन्होंने अपने किसी चहेते से उस कंपोजिशन को गवा दिया और 2017 में ही मेरा पता वहाँ से काट दिया गया। और मेरा एक आदत है कि मैं चूंकि कानून पढ़ा हूँ, दरोगा का तैयारी मैंने किया था, मेरिट लिस्ट तक गया था, पीटी मेंस दोनों निकल गया था, मुझे संविधान पूरा याद है, सीआरपीसी आईपीसी सारा धारा याद है, किस केस में कौन लगता है। तो चूंकि मुझे सब कुछ पता है, इस वजह से मैं गलत किसी को नहीं बोल सकता। मेरा जो भी लड़ाई होगी कभी भी फ्यूचर में आप लोग देख लीजिएगा, वो फेसबुक बाजी से नहीं होगा, जब होगा तो कोर्ट कचहरी में होगा। अभी एक मामला चल रहा है दिलजे बनावल का कोर्ट में, उसी के पेपर के लिए अभी कॉल भी आया था। तो मैं जब मेरे साथ वो गेम हुआ तो मैं चुपचाप हाथ जोड़ लिया उस कंपनी को, बहुत बड़ी कंपनी थी उस समय की। मैं बोला कि ठीक है आप गवा लीजिए, मैं इस गाना को भूल ही जाता हूँ। जब गोलू भाई का वायरल हुआ तो मेरे दिल पे लगा जाके कि नहीं, अब मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरा था, मैंने गाया था, गेम भले हुआ था तो मैंने गाया। और मैंने हक से गोलू भाई को कॉल किया कि गोलू भाई ऐसा है कि मैं गाना गा दिया हूँ, आप इसका पूरा गाना यूट्यूब पे रिलीज मत कीजिएगा। उन्होंने बोला कि ठीक है। वो भी हमको मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे से गोलू, वो मेरे सीनियर है, उम्र में भले छोटे लेकिन हमसे प्यार बहुत करते हैं। वो बोले कि ठीक है मौसम जी, आपका ही गाना है, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो आज तक आपको पता होगा कि गोलू राजा वो गाना पूरा रिलीज नहीं किए हैं, बस वो तीने लाइन उनका गाया नहीं, हुआ 3 है। लाइन वायरल। हाँ, तो इससे प्रूफ हो गया ना कि वो गाना मेरा था, अगर उनका होता तो पहले वो रिलीज किए होते। अच्छा, ये क्या मामला है? ये दिल सच में टूटा था या फिर कुछ बड़ा अनहोनी हुआ था? देखिए सर, हकीकत है कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, मेरा सिद्धांत शुरू से है, मर्डर हो जाएगा, जीवन में एक ही बार मरना है, तो हम उस मौत से नहीं डरते हैं कि रोज डेली मरते रहे जीते रहे, नहीं, जब मरना है मर जाएंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय एक लड़की से प्यार होता है, मुझे होता है। मैं उसको प्रपोज किया, वो बोली कि तुम तो कॉलेज के फंक्शन वगैरह जो होता है ना, 26 जनवरी 15 अगस्त, उसमें भोजपुरी गाना गाते हो, ऊपर से तुमको गाने भी नहीं आता है, एगो तो कैसे कैसे करके गा लेते हो। आप सोच सकते हैं कि 2014 तक हमको गाना गाने का ग भी नहीं पता था, हमको गाने ही नहीं आता था। तो ये तो हमको बेइज्जती फील हुआ, रिजेक्ट हुए उसका डर टेंशन नहीं था, लेकिन जो ये बात बोला गया ना कि भोजपुरी वाले का इज्जत नहीं होता है, तुम लोग अश्लील वाले गायक में से आते हो, हम उसी दिन कसम खाए और उस दिन एक हारमोनियम खरीदे, हम कहे बनेंगे भोजपुरी का गायक और बनाएंगे अपना इज्जत इसी इंडस्ट्री में। और उस दिन से सफर शुरू हुआ, और मेरा जीवन का संजोग ऐसा है कि खाली सैडे सॉन्ग मेरा हिट है। सबसे पहला ही गाना था बेवफा तेरा चेहरा, उसी लड़की के ऊपर वो मैटर था। आज उसको अनुपमा यादव जी भी मंच पर गाती हैं, सीबीएस मिश्रा जी भी गाते हैं, सब लोग अच्छा गा लेते हैं मेरे से, लेकिन वो गाना ओरिजिनल प्रॉपर्टी मेरा था। उस गाना में भी गेम हुआ था, गोरखपुर के कंपनी में मेरा गाना डीजे ट्रैक पे था। उस समय आप जानते हैं मोतिहारी के सिंगर लोग क्या गाते थे, हम मोतिहारी से हैं, डीजे का। तो डीजे में गा लिए। अब वो गाना हिट हो रहा था, तुम लोग को खराब लग गया, बस ओरिजिनल म्यूजिक बनवा के मास्टर विकास से गवा दिया गया, मेरा गाना डिलीट करा दिया गया। अच्छा, कभी लेकिन उसका प्रूफ हम बता रहे हैं, है आज भी, बेवफा तेरा चेहरा तेरी ओर खिंचलाती है। अब बगल में रितेश पांडे लिख दीजिएगा, यूट्यूब भरल पड़ल मिल जाएगा, वो गाना इतना वायरल हुआ था मार्केट में। वो गाना का 2 लाइन है, सुना दे अगर आपका जी, इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत है, एकदम भर सुनाइए। बेवफा ये तेरा चेहरा, वो चूंकि क्लास में वो रोज दिखती थी ना, तो मैंने उसके लिए लाइन बनाया था कि बेवफा ये तेरा चेहरा तेरी ओर खींच लाती है, जब जब भुलाना चाहूं मैं, लेकिन तू सामने आ जाती है। बेवफा ये तेरा चेहरा तेरी ओर खींच लाती है। लेकिन ये गाना तो अनुपमा जी गाती हैं स्टेज पर, उनका गाना है। वही तो बात है, अनुपमा जी मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, तो क्या? जब जब मैं गाता था तो वो सुनती थी उस समय भी, तो उनको अच्छा लगा। वो गाती है लेकिन मेरे से बेटर गाती है वो मंच पे। अनुपमा यादव जी आपका दोस्त कैसे हो गई? अनुपमा यादव जी आज स्टार हैं, बड़ा कलाकार हैं। तो क्या एक स्टार का दोस्त एक नॉन स्टार नहीं हो सकता है क्या? वो भी तो कभी नॉन स्टार थी। हम लोग का मुलाकात एक्चुअली गोरखपुर में हुआ था। गलत वे में नहीं लीजिएगा, मेरी बहुत अच्छी वाली दोस्त थी उस समय हम लोग एक दूसरे का खूब सपोर्ट किया करते थे। ऐसे गलत वाला कोई रिश्ता नहीं था। वो लड़की भी वैसी नहीं कि उसका किसी से गलत वाला रिश्ता हो। हमेशा वो जब भी बनाती है अपने जीवन में सबको दोस्त की तरह ही ट्रीट करती है। लेकिन अब लेकिन आप नहीं मैंने नहीं नहीं, आप रोकना मीडिया चाहेंगे, वाली। रोकना चाहेंगे। हाँ। अभी उनका एक बहुत तेजी से खबर वायरल हो रहा है कि अब पवन सिंह से शादी होने वाला है। ओहो। मंच के ऊपर से डायरेक्ट खुले में बोलती हैं, आई लव यू बॉस, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले।
हम आई लव यू बोलेंगे। सर वो लड़की दिल की इतनी अच्छी है ना, वो तो क्या इमोशनल, दिल की अच्छी, दिल की अच्छी है तो क्या हम लोग मान लें कि पवन सिंह के साथ शादी होगा? मेरा बात सुनिए, वो इमोशनल इतनी है ना कि वो जब आप उससे मिलिएगा ना अनुपमा जी से सामने से, तो आपको भी वो बहुत अच्छा दोस्त बना लेगी। उस वो दिल्ली में रहती थी, हम भी दिल्ली रहते थे, तो ऐसा नहीं था कि हम एक अकेले मिनट दोस्त थे। रोकना चाहेंगे, कैसा वाला दोस्ती था? दोस्ती हम लव बताया अफेयर वाला नहीं या नहीं, फिर सिर्फ दोस्त तक? ईमानदारी से कहे तो कोई लव सब नहीं था, एक बहुत अच्छा वाला दोस्त था, जैसे आप मेरा दोस्त हो सकते हैं ना, तो वैसे एक लेकिन सर्किल था। लेकिन यहाँ भोजपुरी में माना जाता है कि कोई अगर दोस्त बोल रहा है अपने को और एक दूसरे को, सुनिए हम तो बता वो रहे हैं दोस्त आपको, नहीं होता है, सुनिए सुनिए। रिलेशन में रहते हैं वो लोग। नहीं हम लोग रिलेशन में नहीं थे, वो कहीं और रहती थी, हम कहीं और, हम उत्तम नगर रहते थे, वो गणेश नगर रहती थी, ऐसा होता तो साथ में रहते। वो अलग अलग थी, इल्जाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात, अनुपमा यादव भोजपुरी में एक ऐसी लड़की है जो चुप नहीं रहती है, जो बात होगा मुंह पे बोलेगी, आपको बुरा लगे चाहे खराब लगे, वही बात वो मन से बोली है। लेकिन हम लोग का जब दोस्ती चल रहा था, हम लोग जब आपस में एक दूसरे का कोऑर्डिनेट लेकिन स्टूडियो में लेकिन करते लेकिन थे। रोकना चाहेंगे, यही अनुपमा यादव कभी शिव कुमार बिकू जी के लिए खुले मंच से बोलती थी कि चाहे जकरा जोन करे के बा कल वो हम तोहरे से शादी करब। आज वो अनुपमा यादव शिव कुमार बिकू को ठुकरा के कहीं और जा रही हैं। ठुकरा के नहीं गई है सर, देखिए न्यूज नहीं आप लोग नहीं, बना दे रहे न्यूज हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, शिव कुमार बिकू जी खुले मंच से बोलते हैं, सुनिए सुनिए, बता रहे क्या सामने हुआ। सामने देख के बोलते हैं कि जो तोरा के बिसरा देनी। बिकू बिकू भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। होता क्या है कि कभी कभी गुस्सा आवेश में, अब चूंकि एक ही चीज आदमी बार बार सुन रहा, अनुपमा छोड़ के गई, अनुपमा छोड़ के गई, अनुपमा छोड़ के गई, तो बिकू भी गुस्सा में बोल दिए होंगे। अनुपमा भी वही बात सुन रही है लगातार लगातार, तो वो भी पवन सिंह के बारे में बोल दी कि जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। लेकिन हकीकत हम आपको बता देते हैं, अनुपमा यादव जी दिल की बहुत अच्छी लड़की है, और साफ सुथरा छवि की लड़की है, जहां तक मैं जानता था। अब 5-4 साल से तो उनसे हम मिले भी नहीं है ठीक से, ना कभी दूर दराज से देखे हैं, बस कभी बात भी नहीं हुआ। 3-4 साल पहले हम लोग का दोस्ती हुआ करता था, दिल्ली जब हम लोग स्ट्रगल करते थे, लोटस म्यूजिक में हम लोग आते थे ना, तो वो भी आती थी, हम भी आते थे, तो वहां से हम लोग का बैठ के, अब साथे बैठेगा तो दोस्ती नहीं हो जाएगा आपस में, ये भी नॉन स्टार, ये भी नॉन स्टार, बैठ के बातचीत गप सब चल रहा है, यही वाला दोस्ती कितना था दिन तक दोस्ती चला था? हम लोग का। 1 साल, 2 साल, 4 साल? नहीं 1.5-2 साल हम लोग दोस्त थे, गोरखपुर से गए थे या दिल्ली में थे हम लोग, सब था, बहुत सारा लोग था उसमें, राइटर राहुल रसिक भी थे, हम लोग सब साथे में स्ट्रगल करते थे, अमित अनारी जी थे, सब लोग स्ट्रगल करते गए, उसी में अनुपमा स्टार हो गई, तो वो अपना इधर आ गई, हम लोग दिल्ली रह गए, फिर कोरोना में घरे गए, घरे से पटना आए। मतलब कि कह लिया जाए कि आपसे बिछड़ने के बाद फिर शिव कुमार बिकू जी से दिल लग गया। ये सर आप लोग इतना ना घुमा के क्वेश्चन बोलते हैं, आखिरकार फिर आप वहीं पे ला रहे हैं, हमसे कोई अफेयर ही नहीं था, तो हमसे बिछड़ेगी कैसे। नहीं, दोस्ती यारी के नहीं नहीं, नाते। दोस्त बिछड़ नहीं सकता है, दोस्त आज न कल फिर मिल जाएगा, फिर हम लोग जब हम अनुपमा जब मिलेंगे, तो आप मेरे पेज से देखिएगा, हम लाइव जरूर लेके आएंगे उनको। बहुत अच्छी मेरी मित्र है कोई इसमें डाउट नहीं है। कोई दुनिया के ताकत हम लोग के रिश्ता पे इल्जाम लगा भी नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग के साथ वैसा कोई रिलेशन ही नहीं था। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और दिल जे बनावल उपागले हुई गाना को इतना प्यारा आशीर्वाद आप सब दे रहे हैं, एक दोस्ती गाना हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। सीकेसी फिल्म्स पर वो गाना आ रहा है, और मौसम राजा पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, स्वस्थ रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए। तो ये थे हमारे साथ मौसम राजा जी, बड़ी मासूम है, मौसम तो नाम है लेकिन है बड़ी मासूम। सारे बातचीत में आपको पता चल ही गया होगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।